सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबों को महासिल की मुंतकली का तखमीना 8,206 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सब्सिडीज की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। स्टेट बैंक कम आमदन तबके के लिए जल्द हाउसिंग स्कीम का ऐलान करेगा। आइंदा साल PIA रोज वैलेट होटल की निजकारी यकीनी बनाएंगे। PTI का बजट इजलास में शदीद एहतजाज शोर शराबा किया गया। 6 लाख रुपए तक सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना। 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 11% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 23% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 30% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 6,16,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 35% इजाफी टैक्स अदा करना होगा। बजट में आम इस्तेमाल की कई अशिया महंगी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल बार्स, पेट फूड्स भी महंगा हो गया। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। फास्ट फूड और प्रोसीड फूड पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। सवैयों और शीरमाल पर 10% की रियायती सेल्स टैक्स खत्म। सवैयों और शीरमाल पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। दरामदी सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद। कीमती मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। बजट में कीमती मोबाइल पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। 850 cc तक की मुकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। बैंकों से सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 20% मुकर्रर। कौमी बचत की स्कीमों पर टैक्स लागू नहीं होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद। ई कॉमर्स, कुरियर पार्सल, डिजिटल सर्विस पर टैक्स आयद होगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा की रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा, सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। कस्टम ड्यूटी भी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। कमी का फायदा तमाम सेक्टर्स बशमूल फार्मास्यूटिकल और IT को होगा। 4 कस्टम ड्यूटीज की हद ज्यादा से ज्यादा 15% होगी। टैक्स की मह या बारकोड के बगैर अशिया जब्त की जाएंगी। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का भी फैसला। आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। पेट्रोलियम लीवी से आमदनी का तखमीना 1468 अरब रुपए लगाया गया है। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इक़दाम का ऐलान। कहा कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद होगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। मुकामी गाड़ियों के इंजन के इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम। मुकामी गाड़ियों के पुर्जों पर ड्यूटी 20 की बजाय 15% होगी।
हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नॉन फाइलर्स घर या गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क खत्म करने की तजवीज़ पेश। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होंगी। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, नए निज़ाम से 3,90,000 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स से 30 करोड़ रुपए की वसूली हुई। ऑपोजिशन ने बजट को गरीब तबके पर बोझ करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमती बजट अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाएगा। मार्च 2022 में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। मौजूदा दौरे हुकूमत में पेट्रोल 253 रुपये फी लीटर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आवाम को हुकूमती बजट से मायूसी हुई। टैक्स इस्लाहात हुई, ना ही कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। हुकूमत कोई भी हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। अमरीकी सदर पाक भारत इख्तलाफात को ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, शुक्र है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो चुकी। अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर की पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मुलाकात हुई। जंग बंदी की हिमायत का इयादा किया गया। पाकिस्तानी वफ़द से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत। उधर जनूबी एशियाई अमूर के लिए पॉल कपूर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद। पॉल कपूर ने कहा, वो पाकिस्तान और भारत में अमरीकी मफादात के लिए काम करेंगे। मुजाहिरीन जानवर, गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस नाअहल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आवाम से माफ़ी मांगे। मास्क पहनकर दुश्मन ममालिक के झंडे लहराने वाले मुजाहिरीन नहीं, क्रिमिनल हैं। अमरीका के दुश्मनों को अपने शहरों में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर लॉस एंजलिस में मुजाहिरे 5वें रोज़ भी जारी। मेयर ने शहर में लूटमार रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अमरीकी इमदादी मराकज़ फ़लस्तीनियों के लिए मौत का जाल। भूख से निढाल और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर इसराइल की फायरिंग। 20 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। 200 ज़ख्मी। इमदादी मराकज़ और पनाह हुसैन कैंपों पर हमलों में 70 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे में नाबलुस कस्बे का मुहासरा कर लिया। फायरिंग से 2 भाई शहीद। उधर ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया इसराइली मुजालिम पर बरहम। इसराइल के 2 इंतहाई दाएं बाजू के वज़रा पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना और कौमी सलामती के वज़ीर पाबंदी लगाई गई। और मेयर लंदन सादिक खान को नाइटहुड के एजाज़ से नवाज दिया गया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम ने शानदार खदमात पर एजाज़ से नवाजा। बकिंगम पैलेस की तकरीब में सादिक खान ने एजाज़ वसूल किया। 54 साला सादिक खान एजाज़ मिलने पर खुश। बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े एजाज़ से नवाजा जाएगा।